इस साइबर मंगलवार मनाने के पीछे जो मेन पर्पस है, अवेयरनेस, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो कि साइबर अपराध से कैसे वो बच सकते हैं। और उस स्कूल्स के बच्चों को एड्रेस करना है साइबर जागरूकता से लेकर के वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो टोटल 7 केस डिजिटल अरेस्ट का है। इसमें ये बात सही है कि जो महिला है या फिर जो बुजुर्ग है उनको वो टारगेट करते हैं। कोई अननोन प्रोफाइल ऐसा जो आपको अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आप उसको नहीं जानते तो उसका एक्सेप्ट ना करें, ना उसका मैसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना उसका आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करना, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं जान रहे। ठीक है कि नो का मतलब नो, मोबाइल अलाउड नहीं है, बच्चे को मोबाइल अलाउड नहीं है जब तक कि वो ग्रेजुएशन में नहीं चले जाए, अच्छे कॉलेज में नहीं चले जाए। एक तो इमीडिएट है कि आप 1930 पर कॉल करें, वहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद इमीडिएट आप नज़दीक का जो भी साइबर थाना है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करके आवेदन देके एप्लीकेशन देके आप केस रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी की पूरी कमाई गायब हो सकती है। हर दिन आपने सुन रहे होंगे कि साइबर अपराध का नया नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। बिहार में हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट, लोन के नाम पर ठगी, नौकरी के नाम पर ठगी और भी कई तरीकों से साइबर का शिकार हो रहा है। तो बिहार सरकार ने मंगलवार को साइबर मंगलवार मनाने का ऐलान किया है और कल पूरे राज्य में साइबर मंगलवार के रूप में मनाया जाएगा। साइबर मंगलवार क्यों मनाया जाएगा और साइबर सुरक्षा से हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए भागलपुर के डीएसपी विनय कुमार रंजन जी हमारे साथ हैं। सर से आइए बात करते हैं और जानते हैं। स्वागत है सर न्यूज़ राग में आपका। थैंक यू। ये जो साइबर मंगलवार मनाया जाएगा कल सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या क्या इसमें होगा? लास्ट फ्राइडे को एक मीटिंग हुई थी डीजीपी सर और बिहार के चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा। पूरे बिहार के साइबर डीएसपी साथ में थे और एसएसपी सर और डीएम सर। इसमें ये हम लोगों को आदेश मिला है कि पूरे बिहार में साइबर मंगलवार मनाया जाए। इस साइबर मंगलवार मनाने के पीछे जो मेन पर्पस है, अवेयरनेस, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो कि साइबर अपराध से कैसे वो बच सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने जैसे भागलपुर ज़िला का बात करें तो भागलपुर ज़िला का जो मेन भागलपुर टाउन है, यहाँ पे हम लोग एक स्कूल चिन्हित किए हुए हैं। यहाँ पे हमारी साइबर की टीम जाएगी। इसके अलावा भागलपुर ज़िला में जितने भी थाने हैं उस थाने के सारे एसएचओ को एक एक स्कूल चिन्हित करना है और उस स्कूल्स के बच्चों को एड्रेस करना है साइबर जागरूकता से लेकर के वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। जो मुखिया हैं, सरपंच हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जो मास लेवल पे अवेयरनेस हम लोग उनके थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। तो मेन पर्पस हमारा इस साइबर मंगलवार के पीछे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, अलर्ट हो, बचे इन सब चीज़ों से कि उनके साथ किसी तरह का फिनेंशियल फ्रॉड ना हो, उनके साथ किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका कोई प्रोफाइल, उनका फ़ोटो या किसी तरह का मिसयूज ना हो। इन सब से किस तरह से हम लोग बच सकते हैं, किस तरह का इनका बचाव है, इसको लेकर के हम लोग साइबर मंगलवार मना रहे हैं। सर पूरे बिहार में ऑपरेशन साइबर प्रहार भी चलाया जाता है साइबर अपराधियों से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। भागलपुर की क्या स्थिति है सर और भागलपुर में क्या देखे जा रहे हैं, कैसे मामले देखे जा रहे हैं? भागलपुर में अगर हम टोटल केसेस का बात करें, इस थाने के केस का बात करें तो टोटल 200 के अराउंड केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। और अरेस्टिंग का बात करें तो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जितने मतलब क्रिमिनल्स थे उनकी अरेस्टिंग 117 हम लोग अरेस्टिंग किए हैं। रिकवरी भी हुआ है, कुछ लोगों का अमाउंट हम लोग रिफ़ंड भी कराए हैं, जो चीज़ें हैं। तो यहाँ स्थिति ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत वर्स्ट स्थिति ठीक है, बट इस पर अभी भी हम लोग बहुत काम करना बाकी, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। सर जैसे देखा जाता है कि साइबर फ्रॉड जो होता है आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास करके बुजुर्गों को इसका शिकार बनाया जाता है। तो सर वो कैसे बचेंगे, क्या? देखिए इसका डिजिटल अरेस्ट अगर हम भागलपुर का बात करें तो टोटल 7 केस डिजिटल अरेस्ट का है। इसमें ये बात सही है कि जो महिला है या फिर जो बुजुर्ग है उनको वो टारगेट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने का सिंपल है, इस तरह का कोई भी एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी आपको कॉल नहीं करेगी, वो भी वीडियो कॉल, ठीक है। क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट टाइप का जो कॉल होता है वो कोई पुलिस स्टेशन से आपको कॉल करते हैं या फिर कोई सीबीआई बन के कॉल करते हैं, कोई आईटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के कॉल करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको किसी थाना वाले अगर आपको कॉल करेंगे तो आपको डिजिटल मतलब ये वीडियो कॉल करेंगे, वो आपको प्रॉपर नोटिस देंगे, आपके घर पे टीम जाएगी, उस नोटिस पे लेटर्स रहेगा, उसको देख के आपको थाने में बुलाया जाएगा। ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि आपको फ़ोन पे डिजिटली अरेस्ट करके आपसे तरह तरह की चीज़ों को मांगा जाएगा। तो इस तरह का अननोन नंबर से
या कोई पुलिस बनकर या कोई बड़े ऑफिसर्स बनकर कॉल करे, सीधा कॉल कट कीजिए और उस कॉल के जिस नंबर से कॉल है उस नंबर को आप रिपोर्ट कीजिए 1930 पे, या फिर लोकल साइबर थाना पे रिपोर्ट कीजिए। सर डीप फेक वीडियोस के थ्रू या एआई कॉलिंग, जो एआई वॉइस जनरेट करके, इसके थ्रू भी मतलब साइबर फ्रॉड का बहुत सारा मामला सामने आता है। सर नए नए क्या क्या तरीके मतलब आ रहे हैं सर, जिससे लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे? साइबर अपराध का नया नया तरीका क्या सर? अब देखिए, ये जो भी डीप फेक हो गया या फिर एआई वॉइस जनरेटेड करके जो कॉलिंग्स वगैरह आ रहा है, तो इनका सिंपल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोशल मीडियाज़ पे जो है अपने चीज़ों को प्राइवेट रखें, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म, अपने जो प्रोफाइल्स है उनको आप जितनी भी वेरिफिकेशन या पासवर्ड प्रोटेक्ट है, टू वे पासवर्ड है, इन सब से अपने बचाव करें। और दूसरा ये है कि अननोन कॉलर्स जो आते हैं आपको कोई अननोन प्रोफाइल ऐसा जो आपको अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो उसका एक्सेप्ट ना करें, ना उसका मैसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना उसका आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करना, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं जान रहे, ठीक है। जितना ज़्यादा अनजान लोगों से आप बचेंगे, आप इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे। बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल का घर में बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और ऑनलाइन गेमिंग जो है इसमें भी सर फ्रॉड हो रहा है आजकल। देखिए, बच्चे के हाथ में मोबाइल कौन दिया है? उसके पेरेंट्स दिए हैं ना। एक बच्चा, अगर आप क्लास 9-10 का बच्चा है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो उसके पास 10,000 20,000 रुपये का मोबाइल कहाँ से आके आ रहा है? तो इसके लिए पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी बच्चे का पढ़ाई का टाइम है, उसका एज अभी पढ़ाई का एज है, तो इस टाइम पे अननेसेसरी जो उसको डाइवर्ट कर सकता है, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर सकता है, उसके पढ़ाई को इफेक्ट कर सकता है, इन सब चीज़ों से उनके पेरेंट्स को बचना है और बच्चे को बचाना है। आप जैसा घर में ओरिएंटेशन रखेंगे, जैसा घर में माहौल रखेंगे, बच्चे उसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को बहुत हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि नो का मतलब नो, मोबाइल अलाउड नहीं है बच्चे को, तो मोबाइल अलाउड नहीं है जब तक कि वो ग्रेजुएशन में नहीं चले जाए, अच्छे कॉलेज में नहीं चले जाए। वहाँ पे नेसेसरी रहता है कि उसको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाना रहता है। क्योंकि मैं खुद टीचिंग जॉब में रहा हूँ, 15-16 साल बच्चों को पढ़ाया हूँ IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं बहुत क्लोजली इस चीज़ को मैं फील किया हूँ कि जो बच्चा अर्ली एज से मोबाइल के पीछे चला गया या फिर इंटरनेट के दुनिया में चला गया, मोबाइल गेमिंग चला गया, वो बच्चा लास्टली ऐसा एडिक्शन उसके अंदर आता है, वो ड्रग्स से भी हैवी एडिक्शन आता है, उससे फिर बचना बहुत मतलब इम्पॉसिबल सा है। तो इसके लिए हम और आप गार्जियंस ही इसके जिम्मेदार हैं। तो गार्जियन को बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ाई करना तो सिर्फ पढ़ाई करना है, आप दोनों चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते हैं कि मोबाइल भी चला रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट गार्जियन के हैंड में है कि अपने बच्चों को समझाएं, उसको उसके साथ समय बिताएं। कि शाम में जैसे कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, घर आ जाने के बाद बच्चों से बात करें, फिजिकली बैठ के बात करें कि आज का स्कूल्स का क्या आपका पढ़ाई रहा है, आप अपना कॉपी दिखाएं, मैथ्स का कॉपी, इस तरह का सब रोकना टोकना स्टार्ट कर देंगे, बच्चों से बात करना स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चे के माइंड में ये सेट होना स्टार्ट होगा कि नहीं, मतलब पेरेंट्स हमसे पूछेंगे, मेरा होमवर्क पूछेगा, मेरा स्कूल का वर्क चेक करेंगे, तो बच्चा धीरे धीरे खुद डिटैच होगा मोबाइल से। गार्जियंस जो पूछना बंद कर दिए बच्चों को, बच्चा को कहीं तो चाहिए वो एंगेज होने के लिए, तो वो मोबाइल के दुनिया में एंगेज होना स्टार्ट कर दिए। तो इसमें मेरा अपील होगा अपने बिहार के पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपने जॉब का बिजी शेड्यूल से समय निकाल के बच्चों के साथ समय बिताएं और खुद भी मोबाइल छोड़ें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बच्चों को ज्ञान देंगे, बच्चा बेटा मतलब मोबाइल से दूर रहो, आप अगर उसके सामने मोबाइल यूज़ करेंगे, फेसबुक चलाएंगे, तो बच्चा 100% आपके बगल में आँख लगा के देखना स्टार्ट करेगा आप क्या देख रहे हैं। आपको खुद इससे दूर हटना पड़ेगा, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए दूर होना स्टार्ट कीजिएगा, बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें डेवलप होगी, ठीक है। तो सर अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो वो अपने आप को कैसे रिपोर्ट कर सकता है, कैसे बच सकता है? किसी का सर पैसा लॉस्ट हो जाता है बहुत बार, तो वो कैसे क्या करे? एक तो इमीडिएट है कि आप 1930 पे कॉल करें, वहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद इमीडिएट आप नज़दीक का जो भी साइबर थाना है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करके, आवेदन देके, एप्लीकेशन देके आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। भागलपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहिए सर? भागलपुर के लोगों से मेरा यही अपील होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, और साइबर फ्रॉड से आप तभी बच सकते हैं जब आप अलर्ट रहेंगे। साइबर क्राइम होने के आप अगर कुछ मैं केसेस को एनालिसिस कर रहा था, कुछ व्यक्ति का साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ, जैसे अभी एक एप्लीकेशन आया है उसके साथ 14 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ है। अब वो कंटिन्यूसली पैसा देता चला गया,
उस क्यों पैसा दे रहा था, वो LIC उसका जो भी होगा वो प्रीमियम मैच्योरिटी के नाम पे उसे पैसा लड़ता है कि इतना आपका प्रीमियम हो गया है, इतना रुपया जमा किया, आपका पूरा पेमेंट। तो वो पैसा जमा करते करते 14 लाख रुपया जमा कर दिया, पता चला वो किसी फ्रॉड के पास वो पैसा जा रहा था। तो आप इस तरह के किसी तरह का कॉल आता है, मैसेज आता है, आप अपने नज़दीकी ब्रांच, जैसे मान लीजिए कोई LIC एजेंट बन के कॉल किया, तो अपना LIC ऑफिस जाके वेरीफाई कीजिए पहले, तब पेमेंट इनिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। जब तक कि 100% आप सेटिस्फाइड हो जाए कि वहाँ का ऑफिसर्स आपसे इस चीज़ को कंफर्म किया नहीं, हाँ हमारे यहाँ से ऑथराइज कॉल गया था, या किसी बैंक से कोई लोन के नाम पे आपको कॉल कर रहा है, तो बैंक जाके आप वेरीफाई कीजिए कि ऐसी ऐसी बैंक, या सपोज किसी भी बैंक से, तो आप उस पर्टिकुलर बैंक में जाए, बैंक में विजिट करिए, वो नंबर शो करें कि इस नंबर से पर्टिकुलर कॉल आया था, मैंने लोन के रिगार्डिंग इंक्वायरी किया था, ये लोन मुझे अप्रूव हुआ, क्या ये सही या गलत है, वो सारी डिटेल वो आपको वहाँ से देंगे। तो ऑनलाइन मोड में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह की चीज़ तो आप तुरंत अलर्ट होइए, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, 2 मिनट पॉज कीजिए, सोचिए कि ये गलत भी तो हो सकता है। आप थोड़ा सा समय लेके फिजिकली ब्रांच विजिट कर लीजिए। आप अपना समय बचाने के चक्कर में पूरे साल का या कई साल का अपना कमाई जो है खो देते हैं, 1 सेकंड के अंदर खो देते हैं। तो हम लोग का जो मतलब बिहार के लोगों का जो कमाई है बहुत हार्ड अर्न मनी है, इतना आसानी से आप इसको नहीं लूज कीजिए। इसका सिंपल और एकमात्र है कि आप सतर्क रहें। कहीं आप जर्नी में हैं, रास्ते में, कहीं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आप लाइन में लगे हुए हैं, हड़बड़ाहट में हैं, उसी समय आपको कॉल आएगा, क्योंकि आपको कॉल करने वाले लोग आपके आसपास है, आपको वॉच कर रहे हैं। तो ऐसे मोमेंट पर आप अलर्ट रहिए, अननोन कॉल है, कॉल कट करके रख दीजिए, या एक लाइन में लेकर हम फ्री होकर बात करेंगे, तो इससे आप बच सकते हैं। और अननोन कॉलर को आप क्या कर सकते हैं, जितना अननोन कॉलर आता है स्पैम को उसको ब्लॉक करते जाइए। आप मेरे मोबाइल में देखेंगे मोर देन 1000 ऐसा नंबर जो ब्लॉक है, कस्टमर केयर करके कहीं से भी नंबर आता है उसको ब्लॉक कीजिए। ठीक है। तो आपने सुना, हमारे साथ भागलपुर के साइबर DSP विनय कुमार जी थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी साइबर सुरक्षा को लेकर के। न्यूज़ राग भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना कीजिए, कभी भी किसी के साथ अपना OTP UPI पिन साझा ना कीजिए, और कभी भी अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करें, अपने नज़दीकी साइबर थाने में जाकर इस पर रिपोर्ट करें। साइबर के मामले में अपनी सुरक्षा और जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज़ है जिससे आप इन खतरों को टाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि वो भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और किसी भी तरह के साइबर खतरों से बच सकें। मैं शुभम झा।